मांझी जी यही और संसदीय और मर्यादित भाषा के लिए जाने जाते हैं। शुरू से सुर्खियों में बने रहने के लिए कभी राम जी को नहीं मानते हैं, कभी पंडित को नहीं मानते हैं, कभी हिंदू धर्म नहीं मानते हैं। कुछ से कुछ और मर्यादित भाषा बोल करके अपना सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदू रीति रिवाज से दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बोला है हरामी, ब्राह्मण को हरामी बोला है। अरे भाई आप क्या हैं, पहले अपने आप को तो देखिए। नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सिंह और आप देख रहे हैं जी भोजपुरी न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज का ताजा खबर। मंत्री जितन राम मांझी की तरफ से विवादित बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने पंडितों को गालियां दी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म पर भी सवाल उठाए और अपनी जाति के लोगों को भी बहुत कुछ कह गए। ऐसे में अब अलग अलग पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और खासकर जिस तरह से जितन राम मांझी ने विवादित बयान दिया है और लगातार कुछ दिनों से वो बयान दे रहे हैं, इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्मा उठी है। और यही वजह है कि इस पूरे मसले को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी के स्वर्ण प्रकोष्ठ के बरहैया अध्यक्ष विकास कुमार सिंह है। उनसे जानते हैं कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर उनकी क्या राय है और जितन राम मांझी ने जो कुछ भी पंडितों को कहा वो कहां तक सही है। आपको क्या लगता है, जो बातें जितन राम मांझी ने कही, जिस तरह से उन्होंने पंडितों पर सवाल उठाए, उन्हें गालियां दी, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, इस पूरे बयान को लेकर, इस विवाद को लेकर आप अपनी राय हमें बताइए। मांझी जी यही और संसदीय और मर्यादित भाषा के लिए जाने जाते हैं। शुरू से सुर्खियों में बने रहने के लिए कभी राम जी को नहीं मानते हैं, कभी पंडित को नहीं मानते हैं, कभी हिंदू धर्म नहीं मानते हैं। कुछ से कुछ और मर्यादित भाषा बोल करके अपना सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदू रीति रिवाज से वो भी हिंदू हैं और हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। घर में सिंदूर लोग करते हैं तो ब्राह्मणों को दिया हुआ है, तो क्यों करते हैं? उनके घर में नहीं करता है लोग। लेकिन उनका यह है कि कुछ से कुछ उल्टा सुल्टा बोल करके बाजार बनाने के लिए सुर्खी में बने रहते हैं। और हिंदू हम लोग हैं, जो ब्राह्मणों को पूजा के लिए बुलाया जाता है तो उनको कौन कहता है कि आप ब्राह्मण को बुलाइए, पूजा कीजिए ही? कोई नहीं कैसा करने वाला। राम मांझी ने ये साफ कहा है कि जब वो 7वीं में पढ़ रहे थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में थे, तो उस वक्त उन्हें मंदिर से निकाल दिया गया था और यही वजह है कि वो हिंदू धर्म को ही नहीं मानते, ना ही वो पूजा पाठ करते हैं। हिंदू धर्म उनको मानने के लिए कौन कहता है? वो मुस्लिम बन जाएं, धर्म परिवर्तन करा लें और बढ़िया रहेगा। ये बात ही उनके लिए खत्म हो जाएगा। क्या जरूरी है हिंदू धर्म में रहने के लिए? मंदिर से निकाल दिया तो जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव में भी ब्राह्मण है, जहाँ उनका जन्मस्थली है वहाँ भी ब्राह्मण है। और लोग उनको ब्राह्मण बिना बुलाए नहीं जाते हैं। लोग पूजा करके पूजनीय होते हैं ब्राह्मण, तब उनको बुलाते हैं। और बुला करके इस तरह का अपमान करना कहीं से है अच्छा? इससे पहले भी उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, जिसको लेकर बिहार की राजनीति आपने देखी होगी किस तरह से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। राम को मानते, किसी को नहीं मानते हैं। उनको तो धर्म परिवर्तन करा करके मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहिए। क्या जरूरी था हिंदू धर्म में रहने के लिए? सबसे अच्छा बात है कि वो अपना धर्म परिवर्तन पूरे परिवार के साथ करा लें। वो तो अपने जाति को भी नहीं बख्शे और उनके पार्टी के लोग सफाई दिए चल रहे हैं कि गलत तरह के तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है बयान को। ये बिल्कुल गलत है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बोला है हरामी, ब्राह्मण को हरामी बोला है। अरे भाई आप क्या हैं, पहले अपने आप को तो देखिए। ब्राह्मण बिना बुलाए नहीं जाते हैं, ब्राह्मण बुलाने पर जाते हैं और वो पूजनीय होते हैं। आपको नहीं पूजा करना मत कीजिए। पूजा को करने के लिए ज़बरदस्ती प्रेशर थोड़े देता है। कुछ दिन पहले राम को हम नहीं मानते हैं तो आप मानिए ना भाई कि क्रिश्चियन धर्म अपना लीजिए, मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। आपको मना कौन किए हुए है? जो इस तरह का बयान देते हैं उल्टा सुल्टा बोल करके सुर्खी में बने रहना, ये कहीं से नहीं है। नीतीश जी के रहमो करम पर कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसी दिन से उनको पागलपन का दौरा आने लगा। उस दिन से उनको पागलपन का दौरा आने लगा, तो उसी दौर में कुछ से कुछ बोल देते हैं। लगातार जितन राम मांझी जाति और धर्म की राजनीति करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो हिंदू है ये नहीं है, तब ना इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं और मर्यादित भाषा का। जब हिंदू नहीं है तो उनको तो धर्म परिवर्तन करा लेना चाहिए। सबसे बढ़िया कि हम ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं। वो अपने माता पिता को भी कुछ दिन में नहीं मानेंगे, क्या हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? क्या दिक्कत है? सरकार में रहने के बावजूद भी सरकार की कई सारी योजनाओं पर वो सवाल भी उठा रहे हैं। वोट के समय सभी जाति धर्म के लोगों को वोट चाहिए, और जब जीत कर आते हैं तो आँव के बाँव बोलने लगते हैं। जो समझ में नहीं आता है उनको पागलपन का दौरा आता है। थोड़ा उनको सोच समझ करके
बोलना चाहिए कि यहाँ बिहार की 12 करोड़ जनता आपको नेता चुना है, आपके बेटा मंत्री हैं और आप इस तरह के भाषा का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कहीं से सराहनीय नहीं है। इससे पहले भी वो सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस कानून को ही बदल देना किसी चाहिए। को नहीं मानते हैं शराबबंदी, क्या वो किसी को नहीं मानते हैं। उनका थोड़ा दिमागी रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं, वो कुछ से कुछ बोल करके सुर्खी में बने रहना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि उनको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो बता दें कि हमने बात किया अभी वीआईपी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विकास कुमार सिंह से। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी जतिन राम मांझी कह रहे हैं, ऐसे में ये साफ पता चल रहा है कि उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। उन्हें धर्म परिवर्तित कर लेना चाहिए, हिंदू से मुस्लिम बन जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं वो अच्छी राजनीति है और ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और यही वजह है कि इस बयान को लेकर अब जतिन राम मांझी की तरफ से सफाई भी दिया गया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों को संदेश भेजना चाह रहे थे, लेकिन अब अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। और ऐसे में हमें विकास कुमार सिंह ने बताया कि जतिन राम मांझी को धर्म परिवर्तित ही कर देना चाहिए और हिंदू से मुस्लिम बन जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, जिस तरह से धर्म और जाति को लेकर भेदभाव उनके अंदर है, सरकार में रहने के बावजूद जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं वो बेहद गलत है और जतिन राम मांझी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। फिलहाल और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।